यह है नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। यह ट्रेन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनकर तैयार है। नई ट्रेन कई मायनों में अलग है। हालांकि ये बाहर से पुरानी ट्रेन की तरह ही दिखती है। पहली खूबी अगर हम देखें तो अंदर के रंग बदल गए हैं। यानी इकोनॉमी क्लास की जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो पूरी तरीके से बदल दिया गया है। ज्यादा कंफर्ट वाली सीटें लगाई गई हैं और ये सीटें पिछली सीटों से अलग हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके की सीटें हैं और अंदर जो लुक एंड फील मिलता है बिल्कुल अलग मिलता है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस में ताजी हवा की आवाजाही के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ट्रेन के अंदर का लुक, ये पहली दफा हम आपको दिखा रहे हैं कि ये ट्रेन पिछली ट्रेन से पूरी तरह से बदल गई है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह ट्रेन 140 सेकंड में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलने की ताकत रखती है। नई ट्रेन में दोनों तरफ आगे पीछे 4 कैमरे लगाए गए हैं जो प्लेटफार्म के दोनों हिस्सों की तरफ जो गतिविधियां हो रही होती हैं उनको देखने की ताकत रखते हैं। नई वंदे भारत एक्सप्रेस में लेवल 2 सेफ्टी इंटीग्रेशन की व्यवस्था की गई है जिससे सुरक्षित ट्रेन परिचालन संभव हो सकेगा। साथ ही साथ नई वंदे भारत एक्सप्रेस में ताजी हवा की आवाजाही के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दिव्यांग जन का टॉयलेट है, यानी जो दिव्यांग जन है उनका खास ख्याल रखा गया है। ट्रेन के अंदर निश्चित तापमान बनाए रखने के लिए खास तरीके की व्यवस्था की गई है। इस ट्रेन के अंदर आने वाली हवा के बैक्टीरिया और वायरस अल्ट्रावायलेट किरणों के जरिए खत्म कर दिए जाएंगे। नई वंदे भारत एक्सप्रेस में लेवल 2 सेफ्टी इंटीग्रेशन की व्यवस्था की गई है जिससे सुरक्षित ट्रेन परिचालन संभव हो सकेगा। नई वंदे भारत एक्सप्रेस में फायर कंट्रोल के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। हर एक डिब्बे में 32 इंच की एलईडी स्क्रीन लगाई गई है जिस पर लगातार रेलवे की सूचना प्रसारित होती रहेगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस के डिब्बे के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट इस बार कुछ अलग रखा गया है। इकोनॉमी क्लास में चेयर कार की सीट का रंग नीला रखा गया है। इस बार जो सीटें लगाई गई हैं वो कही जा रही कि पिछली वाली सीटों से ज्यादा आरामदायक हैं। इसके अलावा नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार कमोबेश पुरानी ट्रेन की तरह ही है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 12 अगस्त को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से रवाना कर दी जाएगी। उसके बाद यह ट्रेन परीक्षण के लिए आरडीएसओ को सौंप दी जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस का नया ट्रेन सेट जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। आखिरकार ये ट्रेन सेट क्यों महत्वपूर्ण है और इसमें इतनी देरी क्यों हुई, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने पत्रकार सचिन बुधौलिया जी हैं। आइए उनसे बात करेंगे। सचिन जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। धन्यवाद सर, अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो 2 ट्रेनें तो चल रही हैं, अब तीसरी चौथी ट्रेन भी आने जा रही है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इसको? देखिए, ये ट्रेन तो वाकई में विलम्ब हो गया है। इस ट्रेन को जल्दी आना चाहिए। भारत में 2 चीज़ें होने वाली हैं जो पूरे रेलवे के परिदृश्य को बदल देंगी। उसमें रोलिंग स्टॉक की अपग्रेडेशन का जहां बात है, नई पीढ़ी के जो रोलिंग स्टॉक लाने की बात है, उसमें ये वंदे भारत का रैक बहुत महत्वपूर्ण बनता है। और दूसरी चीज़ कि हमारे पटरियों का ट्रैक का अपग्रेडेशन और जो मेंटेनेंस का काम हुआ है, और अभी सुरक्षा के लिए जो टी कैस की प्रणाली लगाई जा रही है, और हमारी जो मेजर जो क्यूसी और क्यूडी की जो लाइनें हैं उसको जो हम सेमी हाई स्पीड के लेवल पर हम लेकर के जा रहे हैं। आप मान के चलिए कि आने वाले 3 साल के अंदर इस देश के अंदर रेलवे की पूरी तस्वीर बदली दिखाई देगी आपको जाकर। रेलवे की पूरी तस्वीर बदली दिखाई देगी, ऐसा सचिन जी का कहना है। और सही बात है ये, अगर रोलिंग स्टॉक पूरी तरीके से बदलता है, सेमी हाई स्पीड ट्रेनें आती हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फर्क पड़ेगा और ये फर्क विजिबल होगा। ऐसा नहीं है कि आपको नज़र ना आए। और ये फर्क किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है, तो यहाँ अब हम नए डिब्बे के अंदर आ गए हैं। तो नया डिब्बा, तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन पिछली वाली ट्रेन की तरह ही नज़र आ रहा है ये। नहीं, देखिए, इसमें जो सुरक्षा की दृष्टि से, यात्रियों की सुरक्षा की और सहूलियत की, इन 2 दृष्टि में एक बड़ा परिवर्तन इसमें आपको देखने को मिलेगा। मसलन जैसे कि मान लीजिए कि इस गाड़ी में आग लग जाए या कोई घटना हो जाए, तो यहाँ पर फायर सेंसर लगाए गए हैं जो पिछले रैक में नहीं था।
दूसरी चीज़ मतलब स्मोक इस समय जो ट्रेन चल रही है उसके अंदर फायर सेंसर नहीं है। फायर सेंसर नहीं है अभी इस रैक में, वो फायर सेंसर लगाया गया है। दूसरी चीज़ कि जहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक पैनल है, जहाँ पर महत्वपूर्ण बिजली के तार आते हैं और जो कंट्रोल पैनल होता है जहाँ करने के लिए, वहाँ पर ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर लगाया गया है गैस बेस, जो इमीडिएटली आपको जैसे ही आग लगती है, स्मोक डिटेक्ट करता है तो वो इमीडिएटली काम करता है और गैस के साथ में उसको बुझा देता है। इससे कोई बड़ा हार्म इसको भी नहीं होता है, यात्रियों की भी सुरक्षा उसमें से हो जाती है। दूसरी चीज़ आप इसमें अगर देखेंगे, यहाँ पर कई जगह फायर डिटेक्टर्स लगाए गए हैं, ये केवल अलार्म बजाते हैं और इंजन में या बाकी जगह पर उनको अलर्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ा सुरक्षा का वो किया गया। दूसरी चीज़ टॉक टू ड्राइवर करके एक उन्होंने वो लगाया हुआ है, आपने यहाँ देखेंगे, अगर आप यहाँ पर एक है, आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर टॉक टू ड्राइवर भी जो टॉक बैक यूनिट है, आप देखिए किस तरीके से लगाई गई है। और ये 4 यूनिट लगाई गई हैं, 2 हैं ड्राइवर मतलब दोनों गेट की तरफ में हैं और 2 इस केबिन के अंदर यानी पैसेंजर केबिन के अंदर लगाई गई हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम लगाया गया है कि अगर अचानक मान लीजिए कि बिजली चली जाती है और पावर बिल्कुल कट हो जाता है तो वो बैटरी ऑपरेटेड एकदम से लाइट ये जल जाएगी। ये आप देखेंगे सामने लगाया गया है और यहाँ से यात्रियों को कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि आपाधापी में फंस गए या कोई कर गए, और ये 2-3 घंटे तक जल सकती हैं। आमतौर पर इतना कभी आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है, लेकिन वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस रैक में ऑनवर्ड्स अब जो भी रैक बनने वाले हैं उसमें संरक्षा के लिए जो एक कवच सिस्टम बनाया है, जो टी कैस रेलवे का अपग्रेड करके कवच बनाया गया है, उससे इक्विप्ड रहेंगे ये सारे रेल वंदे भारत के रैक। तो अगर आप इन सब बातों को अगर आप देखें, दूसरी चीज़ की सीटों में यात्रियों की सहूलियत की दृष्टि से जो नई सीटें लगाई जाने वाली हैं उसमें रिक्लाइनिंग सीट की व्यवस्था की गई है। जैसे अभी एयरलाइंस में जो विमानों में जो सीट होती है जिस तरह से, और अभी शताब्दी एक्सप्रेस में जिस प्रकार की सीट चलती हैं वो कंफर्टेबल रहेंगी ज़्यादा पहले की तुलना में। तो इस दृष्टि से सुरक्षा, संरक्षा और सहूलियत, इन तीनों दृष्टि से ये वंदे भारत का रैक पिछले रैक की तुलना में बेहतर है। तो ये वंदे भारत रैक पिछले रैक की तुलना में बेहतर है। कई चीज़ें बताई गई हैं जिसमें ज़बरदस्त चीज़ ये है, क्योंकि अगर पूरी तरीके से लाइट गायब हो जाती है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देश की अगर हम बात करें तो इस तरीके की स्थिति बड़ी आपातकाल हो, अचानक कोई ऐसी गाड़ी हो कुछ साइक्लोन में ही फंस जाए, लेकिन साइक्लोन की जानकारी पहले से होती है, कहीं ऐसा हो जाए अचानक जो है ग्रिड ही बैठ जाए, या इस तरीके की जब स्थिति होती है तो उसके लिए भी इंतजाम किया गया है। सर, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था, जब इस ट्रेन का लुक एंड फील देखें तो ये तो पिछली ट्रेन की तरह ही लग रही है, इसमें बहुत फर्क नजर नहीं आ रहा है लुक एंड फील में। नहीं, देखिए ऊपर उसके जो मूल डिज़ाइन है उस मूल डिज़ाइन के अंदर परिवर्तन नहीं है, लेकिन उसके अंदर में क्या अपग्रेडेशन करना है वो संरक्षा और सुविधा की दृष्टि से वो ज़रूर किया गया है जा करके। तो आपको ऊपर से देखने में ज़रूर वैसा लगेगा। अभी तो इसमें सीट नहीं लगी हैं, लेकिन जब वो नई सीट लग जाएंगी, रिक्लाइनिंग होंगी, वो बैठने में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी। उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें कुछ ऐसे चेंजेस किए गए जो मामूली चेंजेस जिनको कहा जा सकता है, एक्सेलरेशन बदल दिया, कुछ ऐसी चीज़ें की गई जिसकी वजह से इसकी टेस्टिंग जरूरी हो गई। मतलब अब टेस्टिंग के बगैर ये नहीं उतारी जा सकती है, यानी डिले पर डिले कहा जा सकता है। अगर वैसी ही बना दी जाती है एक्सेलरेशन के मामले में तो क्या फ़र्क पड़ता, अगर हम आपसे जानना चाहें। ये हमारा रेलवे का जो पहले एक लक्ष्य रखा था इन्होंने, हमारी जो अधिकारियों से बातचीत हुई है, 15 अगस्त को 2 रैक बाहर उनको लॉन्च कर देने थे। थोड़ा सा डिले ये हुआ कि इसके जो व्हील्स हैं वो हम यूक्रेन से खरीदते थे। यूक्रेन में रशिया का वॉर हो जाने के कारण से प्रॉपर सप्लाई टाइम पर नहीं आ सकी। बाद में वो बड़ी मशक्क़त करके हमने वो यूक्रेन से बाई रोड हमने रोमानिया वो व्हील्स पहुंचाए। रोमानिया से फिर हमने अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट के माध्यम से हम उसको भारत में लाए हैं। अभी वो व्हील्स जो हैं सारे वो मेधा जिसके हमारा वो सिस्टम इसका लगाया गया है, रोलिंग मोटर का सिस्टम, वो वहाँ पर हैदराबाद में वो गए हैं और बोगी तैयार की जा रही है वहाँ पर। अगले सप्ताह से वो बोगी आना शुरू हो जाएगी और इसके बाद में इसमें लग करके तैयार हो जाएगा। 1 महीने के अंदर यानी जुलाई में ये ट्रायल के लिए फॉर्मली चले जाएंगे वहाँ पर ऑसिलेशन ट्रायल के लिए। 1 महीने तक RDSO ऑसिलेशन ट्रायल करेगा। उसके बाद में जो चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर, जो सेफ्टी कमिश्नर है, उनका सर्टिफिकेशन होने के बाद में ये अगस्त पहले या दूसरे सप्ताह में ये पैसेंजर सर्विस के लिए तैयार गाड़ी हो जाएगी। दोनों रैक तैयार हो जाएंगे, ये हमको अभी बताया गया है यहाँ पर। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जो लक्ष्य रखा हुआ था कि 15 अगस्त 2022 में कम से कम 2 रैक हमको इसमें चलाने हैं, वो हम बिल्कुल फुलफिल कर रहे हैं। अधिकारियों का ये भी कहना है कि वो अपना इसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने अगस्त 15 अगस्त 2023 में 75 रैक चलाने का रखा था, तो उसके हिसाब से ये क्षमता को बढ़ाई जा रही है। अब यहाँ पर जो क्षमता बढ़ाने के बाद में 10 रैक पर मंथ इस हिसाब से तैयार होना शुरू होंगे। इसके अलावा 2 और फैक्ट्री हैं, RCF कपूरथला और MCF रायबरेली, वहाँ पर भी ये तैयार होंगे। तो रेलवे के अधिकारी जो हैं वो इस बात को लेकर पूर्ण आश्वस्त हैं कि ना तो इस परियोजना में कोई विलंब हुआ है और ना विलंब होगा। सर, एक और चीज़ है, जब आत्मनिर्भर भारत की पहचान मानी जाती है ट्रेन, और जिन पहियों पे चलेगी वो बाहर बने हुए हैं, ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है? यानी पहिए दूसरे के, आत्मनिर्भर हम, क्या कहेंगे? ये बात तो सच है कि पहिए को लेकर के ये बात हुई थी, लेकिन रेलवे बोर्ड के अधिकारी ये पहिए को लेकर के उन्होंने अभी एक नई बात ये भी बताई कि पहिए का प्रोक्योरमेंट है वो मेधा जो प्राइवेट कंपनी है जिसके माध्यम से हम जो सिस्टम ले रहे हैं, क्योंकि बोगी बनाने का जिम्मेदारी उन्हीं की है, वो लोग प्रोक्योर कर रहे हैं, उनका ये डिसीजन है जहाँ की, ऐसा कहा है। हालांकि ये विवादास्पद है, मैं भी इससे सहमत नहीं हूँ पूरी तरीके से, लेकिन एक बात है जाकर के, वो बात सही है आपकी, लेकिन व्हील बनाने के बारे में भी इंडिया में भी प्रयास चल रहा है। बेंगलोर की किसी कंपनी के साथ में बातचीत हो रही है, संभवतः वो व्हील भारत में बनने लगेंगे, ऐसा हम मान सकते हैं जाकर के। अभी सारी चीज़ें हमारे पास में नहीं है, लेकिन हम जितना प्रयास कर रहे हैं, ये पूरी डिज़ाइन की अगर आप बात करें, वो हमारी इंडिजीनियस अपनी डिज़ाइन है। इसकी पूरी कॉस्ट जो आ रही है जाकर के, वो विदेशी जो रैक बनते हैं उससे बहुत कम है। पिछला जो 2018 में रैक आया था, वो पर रैक लगभग 100 करोड़ के आसपास उसकी लागत थी। इस बार संभव है कि 4 साल का 5 साल का आप अंतर देख रहे हैं, तो उसमें कुछ रॉ मटेरियल्स का जैसे कॉस्ट एस्केलेट करती है, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा हो सकता है 10-20% इसकी कॉस्ट बढ़े। वो अभी असर्टेन नहीं की गई है, जब पूरा एक रैक हमारा तैयार हो जाएगा जाकर के, तब वो असर्टेन की जा सकेगी कॉस्ट को। यहाँ पर आप समझिए, इसमें जिस तरीके का विलंब हुआ उससे कहीं ना कहीं कीमत बढ़ गई, क्योंकि जो तमाम चीज़ें जो इसमें लगती हैं उनकी कीमत बढ़ चुकी है। तो सचिन जी ने अलग अलग चीज़ों पर हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। सचिन जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो नई ट्रेन बन रही है, अगर आप देखेंगे जब ये बनकर तैयार हो जाएगी, अगर हम उसकी बात करें, तो इसमें और जो इस समय चल रही है उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो यहाँ रेलवे के अधिकारी हैं उनका कहना है कि राइडिंग इंडेक्स अलग होगा, साथ ही साथ सीट बदली जाएंगी। सीट जो है कहीं ना कहीं इस समय शताब्दी में जो सीट चलती हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। यानी बहुत से लोगों का ये कहना है कि कंफर्ट नहीं है इस समय इकोनॉमी क्लास में, तो कंफर्ट देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ एक्सेलरेशन के मामले में देखें तो ये ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, लेकिन इसका आपके सफ़र पे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि ट्रैक तो वहीं 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हैं। ज़्यादातर ट्रैक अगर आप देखेंगे तो देश में 100 से लेके 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हैं। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, लेकिन अपनी पूरी ताकत पर ये नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसके लिए ट्रैक बनाना जरूरी है और ट्रैक को बेहतरीन करना। मिशन रफ्तार के तहत लंबे लंबे टारगेट रखे गए हैं, लेकिन वो टारगेट अभी सिर्फ टारगेट ही हैं। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, चेन्नई।